बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद, एक बार फिर आपके साथ। और आज फिर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज़ शरीफ के दौरे बलूचिस्तान के हवाले से और मियां शहबाज शरीफ की सारवान हाउस आमद और नवाबज़ादा लश्करी रैसानी और चीफ़ ऑफ सारवान नवाब असलम रैसानी से मुलाकात के हवाले से कि क्या कुछ हुआ, क्या तय पाया और नवाबज़ादा लश्करी रैसानी ने क्या फ़ैसला किया। पहले बात करते हैं मियां नवाज़ शरीफ की, जो कि बलूचिस्तान में जो है वो मेला लूट कर ले गए और आज उन्होंने एक अपने वर्कर्स से खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और पहली दफ़ा मैंने देखा जब से वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने इतनी सख्त ज़ुबान जो है वो PTI के लिए इस्तेमाल की। उनका यही कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो है झूठ और नफ़रत की सियासत को परवान चढ़ाया गया। हमारे जलसों में या दीगर पार्टियों के जलसों में कभी भी जो है वो कायदीन को इस तरह अलक़ाबात से नहीं नवाजा गया जिस तरह PTI जो है अपने दौरे हुकूमत में करती थी। उन्होंने कहा कि इसके हुकूमत ने क्या नया पाकिस्तान दिया है, क्या तब्दीली लाई। हम दहशतगर्दी ख़त्म करके गए थे, दहशतगर्दी फिर मुल्क में शुरू हो गई है। हमने लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया था, लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई है और आवाम जो है अब बड़े बड़े बिलों से जो है उनकी चीखें निकल रही हैं। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इस बार हम इक़्तिदार में आए तो आवाम के लिए जो है बिल का मसला हल कर देंगे और पूरे मुल्क में सोलर पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा और लोगों को जो है सोलर दिए जाएंगे ताकि वो बिजली का इस्तेमाल कर सकें और बिल से बच सकें। ताहम इसके हवाले से भी उनके पास कोई प्लान ज़रूर होगा, उन्होंने इस बारे में नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी हुकूमत ख़त्म न होती तो आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता और हमारा शुमार भी उन मुल्कों में हो रहा होता कि जो दूसरे ममालिक को जो है कुदरती आफात में जो है इमदाद देते हैं या उनका सहारा बनते हैं। लेकिन आज हम जो है IMF के दस्ते नगर हैं और कुछ करोड़ डॉलर्स के लिए जो है हम उसकी मिन्नतें तरले करते नज़र आ रहे हैं। तो जो सब कुछ जो है गुज़िश्ता हुकूमत ने तबाह कर दिया। उन्होंने हुकूमत नहीं की, सिर्फ नफ़रतें पैदा की, लोगों मुल्क का नुकसान किया, इदारों का नुकसान किया और आज हम इसको भुगत रहे हैं। ना हम भुगत रहे हैं बल्कि पूरी आवाम भुगत रही है। उन्होंने कहा कि हमारे जलसों में जो ख़वातीन आती थी वो वहाँ पे नाच गाना नहीं करती थी, वो आके बैठ जाती थी और ख़िताबात सुन के वापस ही चली जाती थी और कोई वैसी बात नहीं होती थी। लेकिन हमने देखा कि PTI के जलसों में क्या कुछ होता रहा, सब ने देखा। इसी तरह उन्होंने धरना दिया, उस धरने के क्या मकासद थे वो भी लोगों को पता चल गया। उन्होंने जो बुज़ुर्ग थे उनको उन पे ज़ोर दिया कि वो अपने बच्चों को बताएं कि किन किन लोगों ने उनकी जो है खिदमत की है बलूचिस्तान में। क्या जो कुछ हुआ हमारे दौर में हुआ, बाकी तो लोग बहुत से आए बातें की, किया कुछ नहीं। कहते तो वो सही है लेकिन ताहम वाकई ऐसा ही हुआ है जो काम हुआ मियां नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में हुआ है। ताहम जो इलेक्टेबल के हवाले से बातचीत चल रही है तो उस पर मेरी बात हुई सियासी मुबसरीन से। उनका यही कहना था कि बलूचिस्तान के सियासतदानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बलूचिस्तान फॉर सेल, बलूचिस्तान को जो सियासतदान है वो बराए फ़रोख्त हैं। और वो उन्होंने कल इसका मुजाहरा हुआ, इस पर शदीद जो है हर तरफ से तनकीद हो रही है कि ये फसली बटेरे जो हैं ये किस तरह जो है मुस्लिम लीग नून में गए। तो कुछ लोगों ने कहा कि उनको कहा गया है, तो उन्होंने कहा जिन्होंने कहा है उनको वो कह तो सकते थे कि हमें रुक जाने दो बाप पार्टी में या दीगर पार्टियों से आने वाले, क्योंकि अभी तो हमने एक टेन्योर गुजारा है और अब वहाँ दोबारा उनको उस तरफ स्टिक से हाँक दिया गया। तो इस पर काफ़ी बहस व मुबाहिसा हो रहा है, काफ़ी बातचीत हो रही है और वो लोगों के लिए जो काफ़ी शर्मसारी का मुकाम है कि वाकई अब वो दौर नहीं रहा कि आप जो कुछ कर लें और लोग बातें ना करें। अब सोशल मीडिया के दौर पे और अब सोशल मीडिया पे आप देखें किस किस किस्म की पोस्ट आ रही है जो कि आदमी देख के जो है ना वो काफ़ी हैरान रह जाता है। आज एक बार फिर मियां शहबाज शरीफ सारवान हाउस गए और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे जो है नवाबज़ादा अजीज़ लश्करी को जो है वो शामिल होने की मुस्लिम लीग नून में दावत दी। और जो मेरे ज़राए बताते हैं, एक बड़ी ख़बर है आपके लिए भी कि नवाबज़ादा लश्करी रैसानी ने अपने साथियों समेत जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया है। कल उन्होंने अपने साथियों का
اجلاس بلایا ہے مشاورتی، اور اس میں یہ فیصلہ باضابطہ طور پہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ نوابزادہ لشکری رسانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہیں وہ لاہور جائیں گے، اور وہ باقاعدہ طور پہ میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے اور وہاں وہ اپنی شمولیت کا اعلان کریں گے۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کہ بردباری یہ ہوتی ہے، وفاداری یہ ہوتی ہے، وزاداری یہ ہوتی ہے کہ کل کا جو ایک ماحول تھا میں نے آپ کو دکھایا، اور آج ایک ماحول ساراوان ہاؤس کا تھا کہ میاں نواز شریف شہباز شریف کو خود ساراوان ہاؤس آنا پڑا اور باضابطہ طور پہ دعوت دی، اور جس کے بعد جو ہے وہ نوابزادہ لشکری رسانی نے اپنی بات چیت میں اس بات کا عندیہ دیا کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے اور اس کے پلیٹ فارم سے سیاست کریں گے۔ اب یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہیں مسلم لیگ نون میں ایک اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا ذمہ داری دی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو سب کچھ جلد از جلد پتہ چل سکے۔ شکریہ۔